अब हम टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स या तो पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे इशू होते हैं या डिस्काउंट पे इशू होते हैं। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, अभी ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे ही प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, और वो मनी मांगते हैं एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे। ज़्यादातर डिबेंचर्स की एक साथ ही मनी मांगी जाती है। इस पे हम केसेस देखते हैं, ठीक है। The company might either ask for the entire amount to be paid on application or by the means of installment. और इशू होते हैं कैश में, कंसिडरेशन अदर देन द कैश एंड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हम करते हैं कैश में। इशू डिवेंचर ऑफ कैश एट पार। सबसे पहले पार वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर हमसे एक इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन मनी में हम क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर हमने ये वाली मनी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये जब अलॉट हुए तो हमने डिवेंचर में क्रेडिट कर दिया। अगर एक इंस्टॉलमेंट में आया तो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक अकाउंट बना दिया और उससे सारा अमाउंट डिवेंचर में डाल दिया। अगर हमने 2 इंस्टॉलमेंट में लिया, एप्लीकेशन मनी में कुछ पार्ट लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर में डाल दिया, एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो गया। और अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू की, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री टू डिवेंचर अकाउंट, और जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ड्यू वाला अकाउंट खत्म हो जाएगा, पैसा आया और इसी का अकाउंट खत्म हो गया। और अगर मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट है, ऐसा कम होता है, पर अगर होगा तो फर्स्ट कॉल की तरह से शेयर में करते हैं। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू किया टू डिवेंचर, और जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जैसे भी इन केस रहेगा। अब हम करते हैं बैलेंस शीट में डिवेंचर कहाँ दिखाया जाएगा। डिवेंचर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म्स होते हैं, 5 साल में पेमेंट करेंगे, 10 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेकिन अगर मान लो 3 साल हो गए और हमें नेक्स्ट ईयर पेमेंट करनी है, तब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो? थर्ड ईयर के बाद अगर मान लो 4 ईयर के डिबेंचर इशू हुए तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि हमें विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल से रिडीम करना है, पे करना है। या फिर अगर हमने मान लीजिए डिबेंचर लिया और हमने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे, तो जब रीपे की अमाउंट ड्यू होगी उसको 12 महीने से कम होगा, तो हम वो कहाँ चला जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में। वैसे अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही लेते हैं। अगर स्पेसिफिक दे रखा है कि नेक्स्ट ईयर ड्यू है कुछ पार्ट या पूरा ही नेक्स्ट ईयर ड्यू है, मतलब विद इन 12 मंथ ड्यू है, तब हम उसे करंट बोरिंग्स में दिखाएंगे। ये हमने एट पार किया था। अब क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम का क्या मतलब है कि जब हमने डिबेंचर इशू किया 100 रुपये का डिबेंचर 110 में कर दिया, तो 10 रुपये हम प्रीमियम मांग रहे हैं। जो प्रीमियम जाएगा वो वहीं जाएगा जैसे शेयर का जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। XYZ लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम 10, एप्लीकेशन में मांगा 50, अलॉटमेंट में मांगा 60, टोटल 110 मांग लिया और फुली सब्सक्राइब्ड है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर में हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले आता है, लिखते हैं हम डिबेंचर से पहले ये आएगा हमेशा टू 10% डिबेंचर। इंटरेस्ट रेट 10% था। कितने पैसा है हमारे पास? 50 रुपये 2000 पे 1 लाख। फिर हमने इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ डाल दिया? डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 1 लाख। फिर हमने अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू की जिसमें 60 रुपये थी, इसमें तो 10 रुपये रिजर्व था। जब कुछ नहीं लिखा होता तो यही मानते हैं कि अलॉटमेंट में हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हुई? अलॉटमेंट में हमने कितना ड्यू किया? 60 रुपये ड्यू किया। 60 इंटू कितने शेयर से? 20,000 2000, तो 1,20,000 आया हमें, इतना हमने ड्यू किया। टू 10% डिबेंचर, डिबेंचर में आएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? 50 रुपये। 60 में से 10 प्रीमियम है, 50 उसकी फेस वैल्यू, तो मतलब फेस वैल्यू 100 थी, अलॉटमेंट के लिए फेस वैल्यू इतनी थी, तो उसमें आएगा 1 लाख रुपीज़। 50 इंटू 2000, और जो प्रीमियम रिजर्व है वो हमारा चला जाएगा 20,000, 10 रुपये इंटू 2000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जब पैसा आया तो पूरे पैसे आ गए 1,20,000, ये अकाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो गया। इसको बैलेंस शीट में कैसे कैसे दिखाएंगे? इसमें इक्विटी, इसमें हम कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसे रीपे कब करना है, तो मानेंगे कि लंबा डिबेंचर है 5-10 साल का, तो हम नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाएंगे 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे ये 20,000 जो हमने प्रीमियम लिया, और करंट एसेट हमारे पास जो मनी आई बैंक 2,20,000,
और जो नोट्स में आएगा वो हम इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस में उसकी डिटेल लगाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिटेल लगाई 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 2 लाख, और ये नोट्स में उसकी डिटेलिंग आ जाती है। अब करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है, हमने 90 रुपये में इशू कर दिया, हमने बिलो इट्स नॉमिनल वैल्यू 95 में इशू कर दिया, तो 5 है मान लो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को हम ख़त्म कैसे करते हैं? ज़्यादातर केसेस में उसी साल में ख़त्म कर देते हैं डिस्काउंट को। और किससे ख़त्म करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है तो क्या एंट्री करेंगे? डिस्काउंट हमने पहले डेबिट किया होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट वाला अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होता तो जनरल हम प्रॉफिट से ख़त्म करते हैं, और उसी से 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं, पर हम उसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर भी ख़त्म कर सकते हैं, उसको उतने में डिवाइड करके। अगर मान लीजिए डिस्काउंट दिया 1 लाख और 5 साल का डिबेंचर है तो हम 20,000 भी ईच ईयर में डिस्काउंट ख़त्म कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कैसे उसे राइट ऑफ करना है। द डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ ईदर बाय डेबिटिंग इट और टू आउट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, अगर होता है तो, वरना प्रॉफिट से ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर। हम लाइफ टाइम में भी कर सकते हैं और 1 साल में भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम ऐसा कर देंगे। डिस्काउंट ऑफ इश्यूड डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट डेट और द पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल अदर करंट एसेट। अब डिस्काउंट का जो पार्ट है, अगर उसमें लिखा है लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स में आपको राइट ऑफ करना है, तो जो हमें नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना होगा वो तो हम अदर करंट एसेट में दिखा देंगे, जो हमें बाद में राइट ऑफ करना होगा वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होगी। जनरली अगर उसी साल में होता है तो हम एंट्री कर देते हैं, हमारी बैलेंस शीट तक पहुंचता ही नहीं है। डिस्काउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या प्रॉफिट से खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5% payable as follows on application 40 on allotment 55. Show the journal entry including those for cash installment were duly collected. सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 40 रुपीज़ आए एप्लीकेशन पे 10,000 into 40, और अब हमने 60 मांगने थे लेकिन हमने 55 लिए, तो हम ड्यू कितना करेंगे? ये एप्लीकेशन की अमाउंट हमने डिबेंचर अकाउंट में डाल दी, ये तो एप्लीकेशन वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब आया अलॉटमेंट में, अब हमें 60 की जगह 55 हमने मांगे, तो हम ड्यू कितना करेंगे? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना देंगे हम? ड्यू कितना करते हैं, जितना हमें पैसे मांगना होता है उतना ड्यू करते हैं, 5,50,000। डिबेंचर्स में कितना जाता है? फेस वैल्यू वाला पार्ट कितना हुआ? 60 वाला, 60 इंटू कितने शेयर है? 10,000, और जो बैलेंस होता है वो जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर। ये हमने डिस्काउंट डेबिट कर दिया। अब या तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अब पहले पैसे की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने ड्यू किया था वो आ गया, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये 5,50,000 हमें मिल गया। ये अमाउंट ऊपर नीचे, यहाँ नीचे आ गई, यहाँ पे आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L, अमाउंट थोड़ी शिफ्ट हो गई है। सिक्योरिटी से हमने खत्म कर लिया, या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। अगर प्रीमियम रिजर्व होगा तो इससे खत्म करेंगे डिस्काउंट टू डिस्काउंट, वहाँ डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट की अमाउंट 50,000 से। इसमें हमने उसी साल डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया। अगर क्वेश्चन कुछ और लिखा होगा तो हम ऐसे करेंगे। थैंक यू।